थोड़ा सा फर्क पड़ गया, क्या शारीरिक विकास नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती। तो है तो दोनों चीजें अलग अलग, लेकिन है एक दूसरे के पूरक, दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पे देखो मैं इस चीज को अच्छे से क्लियर करा रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसको तो क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, लेकिन विकास किसे कहते हैं, शरीर में परिवर्तन होते हैं उसको विकास भी कह सकते हैं। तो विकास, शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं उन शारीरिक परिवर्तनों को भी विकास कह सकते हैं। इसके अलावा आपका दिमाग पहले कमजोर था, पहले आपको कुछ आता नहीं था, अब आप सीख गए हैं, पढ़े जुड़े बढ़िया अच्छे प्रकार से, जो क्लास में पढ़ाए वो साथ साथ पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, मजा आ रहा है पढ़ने का। यूं नहीं कि पढ़ना पड़ेगा ना एग्जाम आ गया, नहीं, जोश मजा आ रहा है यार, पढ़ रहे हैं, मजा आता है पढ़ाई करने के अंदर, इस भावना से पढ़ रहे हो तो बढ़िया अच्छा याद हो रहा होगा, तो आपका मानसिक विकास होगा। पहले आपका भावनात्मक भावना ऐसी थी कि यार मेरा तो पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अंदर से समय गा रहे थे यार मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। आप जुड़े, यहाँ से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिली, यस सर बढ़िया अच्छा जोश के साथ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, एक एक चीज को बढ़िया अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं, मजा आ रहा पढ़ने में, आपकी भावनाएं बदली, आपके समय बदले, अब आपको लगता है यस मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मजा आ रहा है, उस जोश से ऊर्जा भर भर के, खुद के अंदर खुद ही ऊर्जा भर भर के पढ़ रहे हो, वो आपका विकास हो रहा है। इस आपकी जो सोच थी वो बदली, नीति थी नैतिक, सही गलत की पहचान आपको अब करनी आ गई कि हाँ ये चीज सही है मेरे लिए, ये गलत है, नैतिक विकास हुआ। और इस प्रकार आपका समाज के अंदर, समाज में भी अपना स्टेटस अगर अच्छा होता है तो अपना वो सामाजिक विकास कहलाता है। तो ये सारे परिवर्तन, जो अभिवृद्धि तो सिर्फ शरीर में चेंज हो रहा है वही अभिवृद्धि है, लेकिन शरीर में हो, समाज में हो, संवेगात्मक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सारे परिवर्तन होते हैं तो उसको अपन विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, तो विकास के अंदर शारीरिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं, मानसिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं, इसके अंदर आपके सामाजिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं, आपके नैतिक परिवर्तन, आपके जो संवेगात्मक परिवर्तन है वो भी शामिल होते हैं। सामाजिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन, आपके जो नैतिक परिवर्तन है वो भी शामिल होते हैं, और आपके मित्रों क्या है, संवेगात्मक जो परिवर्तन है वो भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यानी कि विकास के बहुत, मैं देखो मैं ये दो चीजें आपको समझा रहा हूं ना, इसके आधार पर मैं आपसे 20% पूछने वाला हूं अगली स्लाइड पर, और 20% के उत्तर भी आपने अगर इसको अच्छे से समझा तो आपको आ रहे होंगे, 1% का उत्तर आ रहा होगा, बस इतनी सी चीज से, इसको अगर अच्छे से समझ लिया तो। इसलिए कह रहा हूं ध्यान से समझना, सिर्फ शरीर में वृद्धि हुई अभिवृद्धि है, लेकिन शरीर में भी हो एंड कि सभी पक्षों में वृद्धि है, इसमें बहुत सारे पक्ष है, शरीर मस्तिष्क है, हाँ समय वगैरह, तो वो क्या है, विकास कहलाता है। तो विकास और अभिवृद्धि क्या होता, तो बात समझ में आ गई ना। हाँ, आपके पिछले टेस्ट में 5 नंबर आ रहे थे, इस टेस्ट में आपके 10 नंबर आए, तो नंबर नहीं देखना, आपके दिमाग में क्या हुआ, विकास हुआ है, वृद्धि हुई, इस दिमाग के अंदर क्या है, हमारा दिमाग तेज हुआ है, अब हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ठीक है, आपका पहले वजन 5 किलो था, अब आपका वजन 10 किलो है, क्या हुआ है सर, शरीर में वजन बढ़ा है, अभिवृद्धि में आएगा। अभिवृद्धि भी विकास का ही क्या है, भाग है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के एक जो सबसे बड़ी लाइन है वो मैं यहाँ पे ये लिखना चाह रहा हूं कि अभिवृद्धि और विकास वैसे तो अलग अलग है, क्योंकि अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन है, विकास सभी प्रकार का परिवर्तन है, तो अभिवृद्धि व विकास अलग अलग है, अभिवृद्धि व विकास अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के पूरक है, लेकिन एक दूसरे के क्या है, पूरक है, दोनों साथ में चलते हैं, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पूरक है। साथ में कैसे चलते हैं, इसका मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं, अभी वो भी बात करेंगे कि पहले विकास स्टार्ट होगा फिर अभिवृद्धि स्टार्ट होगी, सारी बातें करेंगे। ये स्लाइड अच्छे से समझ में आ गई क्या, आ गई। चलिए तो अब बहुत अच्छा और एक बढ़िया कंटेंट पढ़ने वाले, इन दोनों के बीच में अपन अंतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है। ठीक है, हाँ चलिएगा, अंतर पढ़ते हैं, किसके अंदर अंतर पढ़ते हैं, तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं अभिवृद्धि, क्या लिख रहा हूं, अभिवृद्धि लिख रहा हूं। ठीक है, हम अभिवृद्धि और विकास में अंतर पढ़ेंगे। आपने कहा सर चलो सारी बातें आपकी समझ में आ गई, लेकिन हमें तो ये बताओ कि अभिवृद्धि और विकास के अंदर है वो अंतर क्या है, अंतर क्या होते हैं, उसके बारे में क्या करनी है, बात करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अभिवृद्धि, यहाँ पे हम अभिवृद्धि के बारे में कुछ बातें लिखेंगे, और एक तरफ में और बॉक्स बना रहा हूं जिसमें हम विकास के बारे में कुछ क्या करेंगे, बातें लिखेंगे। हाँ, जिस प्रकार से अभिवृद्धि किसी का नाम है वैसे विकास भी किसी का नाम होगा आप में से। हाँ, तो विकास भाई तेरे को तो कम से कम तेरे नाम की जो चीजें हैं वो याद होनी चाहिए कि विकास होता क्या है। ठीक है, ठीक है, और वर्दी सुन रहे, वर्दी याद कर लेना है। हाँ चलिएगा, अंतर की बात करेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं। अंतर है, तुलनात्मक अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी थी बताओ, बीएसटीसी पीटीटी में पढ़ा होगा, तुलनात्मक अध्ययन, दोनों में तुलना करते हुए पढ़ना, कौन सी विधि अच्छी, तालिका विधि। याद आया, तो ये पढ़ने तालिका बनाई, एक तरफ ये एक तरफ ये मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं सर, मनोवैज्ञानिक विधि तो होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं पूछूं,
मेरे पास दो शब्द है, परीक्षा में प्रश्न आया, अब अच्छे से बताना है, ठीक है? आपको सारे उत्तर आते, मन में सोचते रहो, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ यारों, दिल से दिल जुड़ चुका, मतलब भावनाएं समझ रहा हूँ आपकी, आप जो उत्तर दे रहे हो मैं आराम से समझ रहा हूँ, ठीक है? मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास दो शब्द है, एक तो है एक पक्षीय, यानी कि जिसका एक ही पक्ष होगा, एक है बहुपक्षीय जिसके बहुत सारे पक्ष होंगे। अब मुझे बताओ इनमें से एक पक्षीय कौन सा और बहुपक्षीय कौन सा? सोचो दिमाग के अंदर, फिर मैं बताऊंगा, सही होगा, मजा आएगा, ठीक है? सोचो। अभिवृद्धि और विकास मेरे सामने दो, आपके लिए एग्जाम में प्रश्न आ गया कि अभिवृद्धि होती है एक पक्षीय बहुपक्षीय, क्या उत्तर दोगे? तो मैंने कहा था ये लाइनें बढ़िया अच्छे से समझना। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा? अभिवृद्धि सिर्फ शारीरिक परिवर्तन है, एक ही पक्ष में परिवर्तन होता है। विकास में शारीरिक, मानसिक, सभी प्रकार के पक्ष में परिवर्तन होता है। इसका मतलब आपको सर पता चला कि अभिवृद्धि तो क्या है, एक पक्षीय होगी, लेकिन विकास में बहुत सारे पक्ष है, इसलिए विकास कैसा होगा? बहुपक्षीय होगा। क्लियर हुई बात? मजा आया नहीं आया? हाँ, तो वो वाली बात है। अगर खुद सही हुआ तो एक बार हंस लो, हंसोगे तो थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। हाँ हाँ, हंसो एक बार, सही हुआ है तो, ठीक है? हाँ, एनर्जी आ जाएगी। तो अभिवृद्धि मित्रों एक पक्षीय होती है। अभिवृद्धि का एक ही पक्ष है, शारीरिक पक्ष, शरीर के अंदर जो बदलाव होता है उसी को अपना अभिवृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास है वो बहुपक्षीय है, ठीक है? विकास कैसा है? विकास है वो बहुपक्षीय है, शरीर के विभिन्न घटकों के अंदर जो परिवर्तन होता है उसको अपन विकास कहते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है। अब मुझे बताओ, अपन ने शिक्षा पढ़ा था, हाँ, शिक्षा की एक संकुचित अवधारणा पढ़ी थी, एक व्यापक अवधारणा पढ़ी थी। हाँ, पूछ नहीं रहा हूं, डरो मत, याद किया हुआ है ना? फिर ठीक है, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप याद नहीं करो, याद करते रहना भाई, ठीक है? हाँ, तो मैं आपसे पूछूं कि शिक्षा की संकुचित अवधारणा का मतलब छोटी सोच थी कि सिर्फ स्कूल में जाके पढ़ लिख लो, यही शिक्षा है। जबकि व्यापक अवधारणा के अंदर अपन ने देखा कि नहीं, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखो, शरीर मस्तिष्क 4H का विकास करते हैं, वो शिक्षा है। तो अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे दो शब्द लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप जो पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आगे वाली चीजें आपको अपने आप आएगी। एक मैंने लिखा संकुचित और एक व्यापक लिखा। मुझे बताओ इन दोनों में से संकुचित कौन सा है, संकुचित अवधारणा कौन सी है और व्यापक अवधारणा कौन सी, ये मुझे बताओ दोस्तों। संकुचित कौन सी, व्यापक कौन सी है? ध्यान से देखो वापस इन्हीं लाइनों को। अभिवृद्धि में सिर्फ शारीरिक पक्ष है, इसने कहा बस सिर्फ शरीर का विकास हो गया आपकी वृद्धि होगी। क्या सिर्फ शरीर का विकास होना वृद्धि होगी क्या? इसके लिए विकास है नहीं साहब, शरीर मस्तिष्क मन सब में विकास होगा तो अभिवृद्धि, तो विकास होगा, सब में वृद्धि होनी चाहिए। तो साहब ये संकुचित है, एक ही चीज पर टिकेंड है, और ये है क्या, बहुत सारी चीजों को साथ में लेके चल रही है। तो जो जिसका छत्र बहुत बड़ा हो उसको व्यापक कहते हैं, और जो संकुचित छोटा था उसको क्या कहेंगे, संकुचित। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि सर ये जो अभिवृद्धि है ये तो संकुचित अवधारणा है, और जो व्यापक है ये कौन है, विकास है। परीक्षा में प्रश्न आएगा विकास खाली जगह है, क्या होता है, संकुचित या व्यापक? व्यापक। विकास है एक पक्षीय, बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, कैसा, बहुपक्षीय, ठीक है? ठीक है, चलिएगा, मजा आ रहा है ना? मजा आएगा दोस्तों, ठीक है? अच्छे से पढ़ोगे, याद करते रहोगे तो मजा आएगा। तो ये संकुचित अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? अभिवृद्धि है ये संकुचित अवधारणा है, जबकि जो विकास है ये कैसा है, विकास मित्रों व्यापक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? व्यापक अवधारणा है, ठीक है? अब ये इधर संकुचित अवधारणा लिखना इधर व्यापक है, बस अपने आप याद रह जाएगा। लिखना चाहते तो पूरा लिख लेता हूं मैं, तो व्यापक अवधारणा है। मैं तुम बूढ़े आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो, है? चलिएगा, मजाक कर रहा हूं। मुझे बताओ, मैं यहाँ पे दो चीज लिख रहा हूं, एक मैं लिख रहा हूं बाहरी रूप है, एक मैं लिख रहा हूं बाहरी रूप, और एक मैं लिख रहा हूं आंतरिक रूप। आंतरिक रूप, मुझे बताओ दोनों में से बाहरी रूप कौन सा, आंतरिक रूप कौन सा? आ रहा है उत्तर? आ रहा। मैंने कहा ना आगे 20 प्रश्न पूछूंगा, सारे उत्तर आपको आएंगे अगर अच्छे से समझ लिया तो, और यही प्रश्न बनते हैं। मैं ये सारणी बना रहा हूं, इससे पूरी की हमारे जमाने में तो सिर्फ फिगारो ऑलिव ऑयल यूज करते थे, हमें देखो टिप टॉप। लिस्ट दिखाना जरा। क्या हुआ? मेरे 100% प्योर ऑलिव ऑयल से हैप्पी? 100% हैप्पी। फिगर 100% प्योर ऑलिव ऑयल। लेकिन आंतरिक के साथ साथ बाहर भी है। मैंने कहा था कि शरीर में अभिवृद्धि है, ये भी विकास का ही भाग है। तो जो अभिवृद्धि है ये तो बाहरी रूप है, लेकिन विकास में अभिवृद्धि भी शामिल है, तो विकास बाहरी भी है और आंतरिक भी है, दोनों है। चलो बात क्लियर हुई, यहां तक हो गई। जो चीज आपको दिख रही है उसको अपन कहते हैं मूर्त। एक तो होती है मूर्त चीजें, देखो, एक तो है मूर्त चीज और एक है अमूर्त चीज। भूत जब तक अपने को नहीं दिखता तब तक अमूर्त है, कि नहीं दिखती नहीं वो चीज, जब दिख जाए तब वो मूर्त है। मूर्त का मतलब, मजाक कर रहा हूं, जिसकी मूर्ति हो, यानी कि कोई ना कोई इसका आकार हो। जैसे ये पेड़ है, दिख रही है पेड़, मूर्त है। मैंने कह दिया हवा, कहाँ है हवा, दिख नहीं रही, लेकिन है तो सही, तो अमूर्त है। तो बताओ विकास दिखता है क्या? नहीं। तो विकास मूर्त होगा क्या? नहीं। अभिवृद्धि मूर्त है सर, दिखता है। इस फिजिक्स में प्रत्येक चीज की एक स्टेट होती है, ठीक है, वो दिखेगी आपको, ठीक है, कोई ना कोई इसकी अवस्था है। तो अभिवृद्धि शरीर है, दिख रहा है हमें, भौतिक अवस्था है।
इसको अपन कहेंगे ये मूर्त और भौतिक होती है अभिवृद्धि, ठीक है। तो बाह्य रूप है जो मूर्त और क्या होता है, भौतिक होता है, जबकि विकास है वो बाह्य और आंतरिक दोनों है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, मजा आया कि नहीं आया, आया। तो ये तो बाह्य रूप है, कैसा रूप है, बाह्य रूप है, और ये बाह्य रूप है। इसके अलावा ये मूर्त है जो हमें दिखेगा, और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा ये भौतिक रूप है, भौतिक होता है, वास्तव में जो चीजें दिखती है हमें, ठीक है। जबकि विकास कैसा है, विकास आंतरिक है। विकास है वो बाह्य भी है और आंतरिक भी है, बाह्य प्लस आंतरिक दोनों है। विकास क्या है, विकास बाह्य प्लस आंतरिक रूप है, दोनों रूप है विकास। तीसरी क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। चौथी मैं आपसे पूछूं, पूछो, अभिवृद्धि को माप सकते हो क्या? सर अभिवृद्धि को मापने की बात कर रहे हो, मतलब मैं आपसे पूछूं कि किस चीज को आप माप सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि मापा जा सकता, तो मैं कौन से वाले में लिखूं मापा जा सकता है? किसको मापा जा सकता है? अभिवृद्धि को मापा जा सकता है या विकास को? सर इसका मतलब क्या हुआ? अरे अभिवृद्धि यानी कि आपका शरीर को मापा जा सकता है? सर 2.5 फुट, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। हाँ नहीं है, हाँ तो सर माप सकते हैं, विकास को माप सकते हैं? 250 ml विकास नहीं माप सकते सर। तो सीधी सी आपको याद मैं कर रहा हूं, चीजें अगर समझ में आ गई, परिभाषा समझ में आ गई, तो कुछ भी पूछना है आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो लंबाई है, हमारा आकार वगैरह बढ़ता, उसको अपन माप सकते हैं, उसका मापन संभव है। लेकिन इसका मापन संभव नहीं है। विकास की सिर्फ भविष्यवाणी की जा सकती है कि भाई आज तुम अगर अच्छे पढ़ोगे, अच्छी मेहनत करोगे, जो कह रहे वो चीजें मानोगे, उनको पढ़ोगे, याद करोगे, तो एक दिन तुम जरूर मास्टर बन जाओगे। ये भविष्यवाणी है और जरूर ऐसा होगा अगर वो काम करते रहोगे तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन मापा नहीं जा सकता कि आज तेरा 250 ml विकास हो गया है, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो अपन कहेंगे कि अभिवृद्धि का मापन संभव है। अभिवृद्धि का क्या है, अभिवृद्धि का मापन संभव है, लेकिन विकास का क्या है मित्रों, मापन नहीं किया जा सकता। इसका मापन नहीं किया जा सकता, इसका मापन नहीं किया जा सकता। तो सर इसकी क्या करते हैं, इसकी करते हैं भविष्यवाणी। विकास की क्या की जा सकती है, विकास की भविष्यवाणी की जाती है। विकास की हम क्या करते हैं, विकास की भविष्यवाणी करते हैं, इसका मापन है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है, ठीक है। मात्रात्मक परिवर्तन कौन सा है जिसको नंबर में, डिजिट में डाला जा सके, 5 किलो 6 किलो? मात्रात्मक कौन है, मुझे बताओ। गुणात्मक कौन है जिसमें गुण सर देखे जाते हैं, और मात्रात्मक कौन है जिसमें मात्रा देखी जाती है? तो सर मात्रा का मतलब 5 किलो 10 लीटर, ये मात्रा, ये मात्रात्मक तो सर शरीर के परिवर्तन होंगे। गुणात्मक, गुण, पहले बहुत भद्दा बोलता था यार, सही से बोलना नहीं सीखा था, अब बहुत बढ़िया बोल रहा है, विकास कर लिया सर, गुण आ गए उसके अंदर अच्छे। तो गुणात्मक कौन है, विकास है, जबकि मात्रात्मक कौन है, अभिवृद्धि है। लेकिन विकास के अंदर ही आती है अभिवृद्धि, तो अभिवृद्धि है ये तो सिर्फ मात्रात्मक है, जबकि विकास को अपन कहेंगे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है।